साहस सरोकार। सावन का महीना आज से शुरू। इस साल सावन का महीना 12 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन मानसरोवर मंदिर के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। सपा नेता आजम खान की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज आ सकता है बड़ा फैसला। ज्ञान वापी मामले में आज फिर दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई। हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आज उनके दौरे का तीसरा और अंतिम दिन है। सावन के पहले दिन सीएम ने यहां मानसरोवर मंदिर में हुए सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और भगवान शिव की आराधना भी की। आज से सावन का पवित्र मास प्रारंभ हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि सावन मास की प्रथम तिथि को भगवान शिव का ये महीना है, सावन का महीना। सावन के मास में भगवान शिव भोलेनाथ शिव के इस पावन धाम में सुंदरीकरण के इस कार्य का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सबको देखनी होंगी। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो चीज बनी हुई है ये हमारी विरासत का प्रतीक है। इसके सुंदरीकरण पर इसमें गंदगी नहीं करेंगे, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अगर कोई व्यक्ति किसी दुराग्रह से नुकसान पहुंचाता है, गंदगी पहुंचाता है, तो उसको हम लोग बहुत उत्साहित करें कि भाई ये काम मत करो। और अगर वह उदंडता पे उतर आता है तो उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी आपको कराने। रायबरेली में सावन महीने के पहले दिन जनपद के शिवालयों में हर हर महादेव जय ओम शिवकारा की गूंज सुनाई दी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ रही। वहीं शिव मंदिरों के साथ मंदिरों पर भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। लालगंज के सुप्रसिद्ध बाबा बहलेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। सावन शुरुआत हो गई थी। अब पहला दिन है सावन का और आपको बता दूं कि मैं रायबरेली जनपद के लालगंज में प्रसिद्ध बाबा बालेश्वर मंदिर में खड़ा हूं, जिसमें आपको बता दूं कि ये प्रसिद्ध मंदिर ऐसा मंदिर है जो 500 वर्षों से पुराना मंदिर है। और आपको बता दूं कि यहाँ की विशेषताएं ये हैं कि लोग कोई हाथों में नारियल लेकर, तो कोई गंगा जल लेकर, तो कोई मिठाई और कोई फूल माला लेकर यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं इस मंदिर में। आपको बता दूं कि यहीं जस्ट बगल में है सुंदर सरोवर, जो यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ हैं पाली जाती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, मछली को दाना चुनाते हैं। और अब बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसी मछली है जिनके नाक अभी जो सोने की कील लगी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है। अब कहाँ तक सत्ता है हम जानेंगे यहाँ के जो भक्तगण हैं उनसे कि इस मंदिर की प्रसिद्धता क्या है। और यहाँ पर उनकी इस मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल जी महाराज, हम उनसे जानेंगे क्या है इस मंदिर की विशेषताएँ। महाराज, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये एक जंगल हुआ करता था। यहाँ पर भगवान बालेश्वर का प्राकट्य हुआ। ये दिव्य शिवलिंग प्राप्त हुआ था। तब से आज तक लगातार इतने वर्षों से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की कतार यहाँ लगी रहती है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है। आज प्रथम दिवस है। आज प्रातः 4 बजे से ही भक्तों की अपार भीड़ यहाँ दर्शन के लिए आ रही है। ये क्रम लगातार 1 महीने तक चलता रहेगा। बहुत ही कोई अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक जो सुंदर ये है तालाब है, उसमें कोई मछली है जो सोने के बताया जा रहा है कील पहने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सही है? ऐसा कहा जाता है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया कि जब मंदिर की स्थापना हुई थी, इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, तभी सरोवर का निर्माण हुआ था।
और इसमें सप्त तीर्थों का जल ला करके डाला गया था। यहाँ पर मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए उस ज़माने में लोगों ने प्रयास किया। तब से आज तक इस सरोवर में मछलियाँ हैं और ऐसी किंवदंती है कि एक मछली सोने की नथनी पहनकर इसमें रहती है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ बनी रहती है। ये जो बाबा बालेश्वर का मंदिर है, इसमें जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो ये मंदिर बना हुआ उस पर एक त्रिशूल है। लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल अपने आप घूमता रहता है। इस पर आप कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं? सही बात है कि जो बालेश्वर बाबा के मंदिर पे गुंबद पे एक त्रिशूल लगा हुआ है, वो प्रायः अपने स्थान को घोषित किया करता है। जैसे आप जिस दिन देखेंगे दूसरे दिन उसका स्थान परिवर्तित हो जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे बालेश्वर बाबा की कि त्रिशूल स्थिर नहीं रहता है, सदैव घूमा करता है। देखा कि अपने आप अभी पुजारी जी पंडित जी यहाँ के मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे कि जी उन्होंने बताया विशेषताएं क्या हैं। इस जो सुंदर सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसमें नथुनी, सोने की नथुनी आज भी पहने हुई है, लेकिन ये मछली कब किसको दिखती है ये पता नहीं है। और रही बात यहाँ पे मंदिर पे जो बना हुआ है त्रिशूल, वो आपको बता दूं कि वो 24 घंटे में एक बार घूमता है। जैसा कि बताया गया सुबह पंडित जी के द्वारा कि सुबह ही वो एक बार घूमता है। कि मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद थे कि जी उन्होंने बताया विशेषताएँ क्या हैं। इस जो सुंदर सरोवर बना हुआ है, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है जिसमें नथुनी, सोने की नथुनी आज भी पहने हुई है, लेकिन ये मछली कब किसको दिखती है ये पता नहीं है। और रही बात यहाँ पे मंदिर पे जो बना हुआ है त्रिशूल, वो आपको बता दूं कि वो 24 घंटे में एक बार घूमता है। जैसा कि बताया गया सुबह पंडित जी के द्वारा कि सुबह ही वो एक बार घूमता है। तो आपको बता दूं यहाँ पर कुछ भक्तगण मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि क्या सत्यता है इस मंदिर की, कितना फल फूल यहाँ पर मिलता है, कितना मान्यता होती है। कहाँ से रहना, कहाँ का रहना? आप मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए, आपको क्या लगता है इस मंदिर में आप आने से क्या विशेषताएं होती हैं? क्या सर यहाँ पे आने से पूरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम लोग हर सोमवार आते हैं यहाँ से आने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी रोजगार हो या कुछ हो, पूरा आशीर्वाद मिलता है बाबा भोलेनाथ का। आप यहाँ पर आते हैं लगातार, आप हर सोमवार बताते हैं आते हैं, तो ऐसी क्या विशेषताएं आपको लगती है कि जो लोगों को भीड़ इकट्ठा होती है यहाँ पर, और इस मंदिर में ऐसी क्या विशेषता है? इस मंदिर में ऐसी विशेषता है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिससे यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ लगती है। आपने देखा कि भक्त हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर श्रद्धा की जो बात है, चाहे नौकरी की हो या किसी भी विकास से लेकर कोई कार्य हो, या फिर जो मन में ठान लो, अगर यहाँ पर मानो तो मन जरूर पूरी होती है। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ प्राइम टीवी रायबरेली। ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन और कई विग्रहों को संरक्षित करने और पूजा करने के मामले में दायर याचिका पर कल सुनवाई हुई। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में सुनवाई की गई। ज्ञानवापी मामले में लगभग 120 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील कोर्ट को पेश की। क्लैरिफाई किया और साथ ही साथ जो काशी विश्वनाथ एक्ट है उसमें जो टेम्पल की परिधि, मंदिर की परिधि डिफाइन की गई है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 को उसको हमने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जस्टिस रामास्वामी का 1997 4 SCC पेज 606, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ 2 बार मंदिर तोड़ा गया, वो सारे प्रूफ, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग क्या होता है, काशी को लेके हमारी क्या आस्था है, क्या महत्व है, वो सारी बातें आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से कोर्ट के सामने रखी हैं। मामले की सुनवाई कल दोबारा से बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल युवक ने अपने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को चेकिंग के दौरान कोई कागजात नहीं मिले। पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल, 4 तमंचा और 4 जिंदा कारतूसों को बरामद किया। उसमें थाना नामपारा पुलिस के प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह और उप निरीक्षक राकेश कुमार सिंह की टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। हाड़ा पुल के पास इन लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 मोटरसाइकिलें, 4 तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं। ये साथिर अपराधी हैं। इनके चारों के पास से अवैध तमंचे बरामद हुए हैं, कुछ जिंदा कारतूस और कोका कारतूस भी बरामद। तो ये गिरोह क्या लिफ्ट मांग कर ही लूट की घटना को अंजाम देता था? ये विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में हैं।
इसका ये आपराधिक इतिहास देखने से पता लगता है कि चोरी भी करते हैं और इस प्रकार की जालसाजी की भी घटनाएं करते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बाड़ा में कुछ दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला घायल अवस्था में पुलिस थाने पहुंची, जहां पर महिला पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया। पीड़िता के अनुसार दबंग इससे पहले भी उसके पति और बेटे से मारपीट कर चुके थे। फतेहपुर के मजिल गांव चौकी इंचार्ज को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर अनीश अहमद को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने घेराबंदी कर जिंदा बम के साथ धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि अनीश अहमद किसी बड़ी घटना की फिराक में था। गाजियाबाद में थाना सिहानी गेट इलाके में एक कार सवार युवकों ने एक ट्रैफिक पुलिस को रौंदने का प्रयास किया। कार सवार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अपनी कार के बोनट पे लिटाकर 2 किलोमीटर तक कार दौड़ाई। घटना से जुड़ी सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है। हालांकि कार का नंबर ट्रेस कर पुलिस ने कार चालक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके साथ साथियों की तलाश में जुटी है पुलिस। लगभग 4:30 बजे सिहानी गेट क्षेत्र के अंतर्गत होली चाइल्ड चौराहे के पास एक बोलेरो कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी साइकिल टूट गई। उक्त घटना को देखते हुए वहां पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल अंकित के द्वारा गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया और इस प्रयास में वो गाड़ी के सामने आ गए, परंतु कार चालक द्वारा गाड़ी को रोका नहीं गया और उक्त कांस्टेबल को टक्कर मार दी, जिससे कि वह गाड़ी के बोनट के ऊपर गिर पड़ा। कार चालक द्वारा ट्रैफिक कांस्टेबल के बोनट पर गिरे होने की अवस्था में ही कार को तेज गति से चलाते हुए यशोदा हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया गया। उक्त कार चालक को द्वारा अपना नाम तनिष्क बताया गया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बाद में कार को बरामद कर लिया गया है तथा कार सवार 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने खूब हंगामा किया। एक 13 साल के बच्चे का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। तहरीर देने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बाबा और चाचाओं पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बच्चे को प्रॉपर्टी की लालच में मौत के घाट उतारा। ये मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के बिरौला गांव का है। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और थाना शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उचका ग्राम की नदी के पुल के पास से मारुति एक्सप्रो से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन और 44,900 रुपए नकद बरामद किए हैं। सुल्तानपुर में बदुआ कला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में विधायक के करीबी भूमाफिया का कहर देखने को मिला है। दरअसल जमीनी विवाद में भूमाफिया ने अपने लोगों के साथ मिलकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें लोग घायल हुए। फिलहाल सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से लोगों को लखनऊ रेफर किया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। हसनपुर थाना बंदुआ कला जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ। हमारे गांव हसनपुर में एक भूमाफिया कमरुल टीम है जो अपने आप को विधायक जी का रिश्तेदार बताता है और उन्हीं के नाम पर एक गुंडई करता है। तो हमारे बगल एक खाला की ज़मीन है जिनके घर के सामने, उसी में ये लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। परसों बातचीत हुई, कुछ थोड़ा बातचीत हो गई थी, समझो अभी चल ही रहा था। हालांकि इसके पहले भी 2006 में सेम यही पोजीशन थी। इन लोगों ने ऐसे ही हम लोगों को मारा पीटा था, लेकिन उस समय भी हम लोगों का कोई कहीं सुनवाई नहीं हो पाई। दबंग आदमी है ये लोग और परिवार भी इनका बड़ा है। आज भी बड़े बाबा रेफर। गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ने सघन चेकिंग का अभियान चलाने जाने के आदेश दिए। पुलिस ने की ओर से यादव मोड़ पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान सामने आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों युवक बाइक मोड़ते हुए पुलिस की टीम पर फायरिंग करके भागने लगे। थाना अध्यक्ष ने उन युवकों को पीछा किया और कंट्रोल रूम को इस बारे में जानकारी दी। घायल अभियुक्तों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। नियंत्रण
नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश न दिए गए हैं। इसमें जितने भी अपाचे मोटरसाइकिल, पल्सर, अन्य व्हीकल्स की सघनतापूर्वक चेकिंग करने के लिए हर थाने को निर्देशित आज मेरे द्वारा किया गया था। थाना क्षेत्र जंगीपुरा में चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने की कोशिश की। उस पर बाइक वाले ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उचित धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत न किया जाएगा। बाद में जानकारी गई ये पता चला कि संजीश उर्फ अन्नू एक जो व्यक्ति था जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। उस पर 2 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है, रेप का मुकदमा और बाकी चोरी के मुकदमे पंजीकृत। लखीमपुर खीरी में निघासन की पुलिस चौकी झंडी राज क्षेत्र के पचपेड़ी मजरा मुड़ा के मानसिक रूप से विकसित एक बुजुर्ग की अधखाया शव गांव के दक्षिण खेत में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में बुलडोजर गरजा। जानकारी के मुताबिक यूपीएसआईडीसी ने हजारों बीघा जमीन को कब्जा हटाने के लिए प्रशासन के 5 बुलडोजर मौके पर पहुंचे, जिसके साथ ही 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अधिकारी कर्मचारी को मौजूदगी में पूरा अभियान चलाया गया, जिसके बाद पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से इलाके में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।